नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। गंगा बाढ़ व कटान। मिर्जापुर जिले में गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी है। दोपहर 12 बजे जलस्तर 74.190 मीटर दर्ज किया गया। जल में वृद्धि 5.75 सेंटीमीटर प्रति घंटा की गति से हो रही है। हर वर्ष बाढ़ में गंगा सदर और चुनार तहसील की सैकड़ों बीघा जमीन निगलकर ही शांत होती है। विंध्याचल में जलस्तर बढ़ने के साथ ही कटान भी शुरू हो गया है। कानपुर, नरौरा, हरिद्वार व बैराज बांध से 2,43,404 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके चलते गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, जिससे किसी प्रकार का हादसा न हो। वर्ष 2023 के दौरान 73.66 मीटर तक पानी पहुंच गया था। इसके बाद गंगा घटने लगी थी। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। जनपद में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जनपद स्तरीय बाढ़ कंट्रोल रूम भी सक्रिय कर दिया गया है एवं तहसील स्तरीय जो हमारी 2 तहसीलें प्रभावित होती हैं, चुनार और सदर, वहाँ पर भी बाढ़ कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए गए हैं। 37 बाढ़ चौकियाँ हमारे पूरे जनपद में बनाई गई हैं और उन्हें भी सक्रिय कर दिया गया है। पूरी तरह से जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन अलर्ट मोड में है। किसी प्रकार की कोई अभी बाढ़ की समस्या नहीं है, कारण कि अभी भी लगभग 2.5 से 3 मीटर नदी नीचे हमारे जो चेतावनी बिंदु है उससे नीचे बह रही है। क्या करेंगे तटवर्ती इलाके में जो लोग हम लोगों का ये प्रयास है कि जो भी हमारी टीमें हैं, जो राजस्व की, पुलिस की और जो स्वास्थ्य विभाग की सभी टीमें जो बाढ़ चौकियों पर सक्रिय हैं और उनकी तरफ से पूरी उसकी निगरानी की जा रही है। कहीं पर भी जैसी भी आवश्यकता होगी उस तरह से हम लोग उस पर कार्रवाई आगे करेंगे। क्या नाम है आपका? राजकुमार दुबे। राजकुमार जी, ये कौन सी जगह है और क्या समस्या है यहाँ पे? बनारस बस स्टैंड के बगल में है ये स्थान, जो एसटीपी का पानी नाले से जाता है गंगा जी की बढ़ने की वजह से निरंतर 1 साल से, जिसके लिए हम लोग बार बार विभाग में जा कर के जल निगम से, नगर पालिका में उनको संज्ञान दिलाया है कि इस कटान को रोकने का कोई प्रबंधन किया जाए, जिसको लेकर के आज तक इस पर ना कोई काम किया गया, ना तो कोई आश्वासन दिया गया। कल से क्या, ये जब से गंगा जी बढ़ना चालू हुआ है तब से कटान जस्ट चौगुना बढ़ गया है। 2 दिन के अंदर कम से कम 15-20 फीट पानी और 2 पेड़ इस नाले में जा चुके हैं। आज स्थिति यह है कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कटान रोकने का कोई प्रबंधन नहीं किया गया, तो जल्द ही 1-2 पेड़ और जाने वाले हैं। उसके बाद घर चपेट में आने वाला है। तो ये बताइए कि काफी ये जमीन देख रहे जो बड़ा कटान हो गया, कम से कम 1 साल के अंदर 30 फीट के आसपास जमीन कटी है इस नाले की वजह से। विधानसभा उपचुनाव की पूरी तैयारी, श्यामलाल ने कहा। मिर्जापुर पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि गरीबों वंचितों को संविधान का अधिकार दिलाने के लिए संविधान मान की स्थापना की जा रही है। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बोले, हम पूरी तरह तैयार हैं। हम सभी 10 की 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। मझवा विधानसभा 2022 में धोखा हो गया के सवाल पर कहा कि धोखा नहीं, बेईमानी की गई थी। सबरी स्थित एक लॉन में कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। मिर्जापुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का शबरी स्थित एक लॉन में जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे हुए थे प्रेस अध्यक्ष। उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि इस देश में गरीब, दलित और पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कटिबद्ध है और उसी के तहत संविधान मान की स्थापना की जा रही है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। आने वाले उपचुनाव को लेकर के जो हमारी तैयारी लोकसभा के चुनाव की थी, वही तैयारी विधानसभा के लिए भी है। मझवा मिर्ज़ापुर में लड़ने वाले कई कैंडिडेट्स हैं। सभी लोगों को मिला करके मिर्ज़ापुर के सभी अपने नेताओं को लेकर के, लड़ने वाले लोगों को लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुला लेंगे और निर्णय हो जाएगा सभी लोगों के मतों से, विचारों से कि कौन यहाँ पर चुनाव लड़ेगा। 10 सीटों में हम 10 सीटें जीतेंगे। पूरे प्रदेश में बेईमानी हुई थी, 22 में चूक नहीं हुई थी हमारे कार्यकर्ताओं से, और वही चीज़ इन्होंने 2024 के लोकसभा के चुनाव में किया। आपने देखा इसी मिर्ज़ापुर जनपद में, जहां पर ईवीएम मशीनें रखी गई थी, पीछे का दरवाज़ा तोड़ा गया और ईवीएम में तमाम सारे हेरफेर हुए। जनपद फर्रुखाबाद में ज़बरदस्ती हरा दिया गया, मेरठ अलीगढ़ में ज़बरदस्ती हरा दिया गया, बांसगांव में ज़बरदस्ती हरा दिया गया। हराने का काम इन लोगों का बेईमानी से है और अब पूरी तरह से
ये जनता अपने संविधान के प्रति, अपने नेता के प्रति लामबंद हो रही है। अब हरगिज़ किसी भी तरह से इनकी बेईमानी हमारे इस देश और प्रदेश की जनता नहीं होने देगी। दो गांव अलग अलग गांव में मगरमच्छ निकलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छों को पकड़कर गहले जलाशय में छोड़ा। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत हलिया वन रेंज के वेदउर गांव तथा भटवारी दिघिया गांव के बॉर्डर में निकले मगरमच्छ को सोमवार को 9 बजे रात ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़कर गहरे जलाशय में छोड़ दिया। तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। भटवारी दिघिया गांव में रात 9 बजे के करीब चहलकदमी करते हुए 8 फीट लंबे मगरमच्छ के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल हो गया। मगरमच्छ निकलने की सूचना ग्रामीणों द्वारा वन क्षेत्र अधिकारी अवध नारायण मिश्रा को दी गई। इसी तरह बेदउर गांव में सोमवार को दिन में 12 बजे के करीब मगरमच्छ ने एक व्यक्ति की बकरी को पकड़ लिया, जिसे ग्रामीणों ने दौड़ा लिया तो मगरमच्छ बकरी को छोड़कर बगल के तालाब में चला गया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा की जाए, धर्माचार्य ओम प्रकाश पांडे अनिरुद्ध रामानुज दास ने कहा। प्रतापगढ़ रामानुज आश्रम के धर्माचार्य ओम प्रकाश पांडे अनिरुद्ध रामानुज दास ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वहां हिंदुओं के साथ जिस तरह अत्याचार हो रहा है यहाँ न्यायिक नहीं है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हिंदुओं पर जिस तरह से अनाचार अत्याचार हो रहा है यह सनातन धर्मावलंबियों पर कुठारघात है। छात्र आंदोलन के नाम पर इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा जो हालात पैदा किए जा रहे हैं यह बहुत ही सोचनीय विषय है। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। लोकपाल समाज शेखर ने विकास खंड मानधाता का किया क्षेत्र भ्रमण। खुईलन झील के अधूरे कार्यों को समय से पूर्ण कराने का दिया निर्देश। संकटहरणी नदी में मनरेगा से कार्य को उड़ीडीह तक किया निरीक्षण। अवशेष धारा में भ्रमण हेतु पुनः आने का लिया निर्णय। नवागत बीडीओ के साथ मनरेगा शिकायतों की हुई प्रारंभिक समीक्षा। पूरे नगवा, मझगावा, पर्वतपुर व अवधनाथ धाम में हुई चेक डैम की मांग। प्रतापगढ़ लोकपाल मनरेगा समाज शेखर प्राण ने विकास खंड मानधाता मुख्यालय व क्षेत्र के करीब दर्जन से अधिक गांव पंचायतों का स्थलीय भ्रमण किया। खुईलन झील के अधूरे कार्य को समयबद्ध तरीके से तकनीकी पहलुओं का ध्यान रखते हुए पूर्ण कराए जाने का निर्देश ग्राम सचिव को दिया है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। जिला स्तरीय कुश्ती का फीता काट कर शुभारंभ। जैथरा के गांधी सार्वजनिक इंटर कॉलेज में चल रही जिला स्तरीय कुश्ती का फीता काट कर नगर के अध्यक्ष विवेक कुमार गुप्ता ने किया शुभारंभ। कुश्ती में जिले के सभी कॉलेज के बच्चों ने आजमाए दांवपेच। गांधी कॉलेज के अभिनय मिश्रा ने जलेसर कन्हैया को किया पराजित। वहीं एक तरफ एसएसएस पब्लिक स्कूल के अंकित ने महावीर इंटर कॉलेज अंगारिया के छात्र को पटखनी लगाकर जीत अपनी झोली में डाली। कुश्ती के रेफरी रहे शक्ति सिंह पहलवान और रणजीत यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। दीपक पांडे की रिपोर्ट। भैरवनाथ धाम में घुघरी लोक उत्सव 9 अगस्त को। अच्छा काम करने वाली महिलाओं को गुड़िया सम्मान व पुरुषों को मिलेगा समाज रत्न सम्मान। प्राकृतिक महायज्ञ के प्रारंभ होगा घुघरी लोक उत्सव। प्रतापगढ़ स्थित प्रसिद्ध पांडवकालीन भैरवनाथ धाम में नागपंचमी के पावन अवसर पर घुघरी लोक उत्सव का परंपरागत आयोजन 9 अगस्त शुक्रवार को होगा। भैरवनाथ धाम क्षेत्रीय विकास संस्था द्वारा आयोजित घुघरी लोक उत्सव में इस अवसर पर समाज में विशिष्ट योगदान हेतु गुड़िया सम्मान से कवयित्री राधा शुक्ला, तनु मिश्रा तथा शिक्षिका प्रतिभा मिश्रा व होनहार विद्यार्थी प्रज्ञा सिंह, आस्था शुक्ला को सम्मानित किया जाएगा। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज मूवमेंट के साथ।